शाम के बज गए हैं 6:10 और बर्ड रूम होटल से हम लोग चेकआउट कर लिए हैं। बैठे हुए हैं, हमने लगेज अपना सब जमा लिया है और हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए कैब का वेट कर रहे हैं। तो मैं बर्ड रूम होटल से निकल गया हूँ बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट यहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग 30-35 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी निकले हैं। नहीं, अपन जिसमें गए थे उसी में 78 था बस। 78 ये सब ऐसे करके टोटल हाँ, सब एक ही माले की बिल्डिंग दिखती है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग था ना, हाँ, महानकॉन। 374 78th फ्लोर में गए थे। मीटर ना 340 आ गया एयरपोर्ट। तो ये हम लोग आ गए हैं स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ्लाइट है इंडिया के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाइट्स भी खड़ी हुई हैं बाहर लेफ्ट साइड में। अभी वक्त हो गया है बैंकॉक के 12:30 बजे का सुबह का और मैं बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ। और मैं बहुत जल्दी आ गया था एयरपोर्ट क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो बैगेज क्लेम समझने में और इमिग्रेशन क्लियर करने में, बोर्ड इन करने में, चेक इन करने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने बहुत पहले ही आ गया था, फ़्लाइट के करीबन 4-5 घंटे पहले ही मैं आ गया था। तो अभी मेरा सारा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले मैंने चेक इन किया, चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास मिला, बोर्डिंग पास करने के बाद मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया और फिर कस्टम क्लियर करके अब मैं अपने फ़्लाइट का जो मेरा गेट है
उसके सामने मैं आ गया हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है और बोर्डिंग पास है। तो मेरा जो गेट है जिसमें फ़्लाइट लगेगी वो है D6, क्योंकि ये बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उसमें अल्फ़ाबेट के बाद भी सीरियल नंबर है। तो मेरा जो नंबर है वो है D6 गेट नंबर। तो अभी तो कोई थाई एयरवेज की फ़्लाइट आई हुई है, उसमें बोर्डिंग हो रही है। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 2:40 की। तो 2:40 की फ़्लाइट है, 2 बजे के आसपास या शायद 1 घंटे पहले 1:40 को ये लोग बोर्ड करेंगे फ़्लाइट में, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ और टेक ऑफ होने वाला है। रात के बज रहे हैं या सुबह के बज रहे हैं 4, और मैं बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया हूँ। और मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है, पासपोर्ट में अराइवल का स्टैंप लग गया है। फॉरेन अराइवल से डोमेस्टिक इंडियन अराइवल का स्टैंप लग गया है। और अब मैं जा रहा हूँ अपना बैग कलेक्ट करने, और फिर मुझे वापस से चेक इन करना पड़ेगा डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक में रायपुर जाने के लिए। मेरा जो लगेज है वो बेल्ट नंबर 13 में आने वाला है, और बेल्ट नंबर 13 से अपना लगेज को कलेक्ट करके मैं वापस से इंडिगो के काउंटर में चेक इन करूँगा रायपुर के लिए। आ गया हूँ अपना बैगेज क्लेम करके। तो ऐसा था कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है रायपुर तक वो कोलकाता से है। तो एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट कस्टम रूल आपको दोबारा से बैगेज को चेक इन करना पड़ता है। तो जो भले ही सेम कनेक्टिंग फ़्लाइट है इंडिगो की, तो हमने बैंकॉक से बैठा था और
और हमको जो लगेज है वो डायरेक्ट रायपुर में मिलना था, लेकिन बीच में कलकत्ता में एज़ पर इंडियन कस्टम रूल बैगेज को कलकत्ता में फिर से दोबारा से चेक इन करना पड़ा, क्योंकि हम फॉरेन से इंडिया आ रहे हैं। और जब हम इंडिया से बाहर गए थे तो डायरेक्टली हम इंडिया में बैगेज को सबमिट किए थे, बैग को सबमिट किए थे और डायरेक्ट हम बैंकॉक में ले लिए थे लगेज को। लेकिन अभी हमने कलकत्ता में अपना बैगेज लिया और फिर अब हम वापस से चेक इन कर दिए हैं उसे, और बैगेज सबमिट करके अब हम जा रहे हैं डोमेस्टिक डिपार्चर में। तो डोमेस्टिक डिपार्चर में मैं जा रहा हूँ, गेट नंबर 101 मुझे मिला है और फ्लाइट है 7:30 बजे की, और 8:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा रायपुर अपने घर।